जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही अनोखी और अद्भुत जानकारी देने वाले हैं। एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे कर आप जान सकते हैं कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है, कौन चल रहा है। क्योंकि आपको बहुत बार अनुभव तो होता है कि कुछ ना कुछ शक्ति आपके पास है या आपके साथ कोई शक्ति चल रही है, लेकिन वो कौन सी शक्ति है, कौन से देवी देवता की शक्ति है, मतलब क्या है। ठीक है, तो हम बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा आप। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सी बार हमारे साथ ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें हमें बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। तो मतलब ये तो संभव नहीं ना। अभी देखिए, जैसे कि कभी कभी बहुत सी ऐसी गाड़ियां भी देखी होंगी आपने जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ियां पूरी कुचली जाती है, लेकिन उनके अंदर बैठे हुए लोगों को कुछ नहीं होता है। ठीक है, चोट भी नहीं आती जरा सी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, ऐसी कोई शक्तियां होती है जो आपकी रक्षा करती है, तभी ये संभव है। ठीक है, बहुत सी बार क्या होता है, आप समझो कोई नौकरी वाले हैं, नौकरी करते हैं और कंपनी ने कोई टारगेट दिया है आपको पूरा करने के लिए। बहुत सी बार वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाते, आपको मतलब नौकरी पर आन बढ़ती है, टेंशन हो जाता है। उस वक्त भी आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब आप जितना काम करते हैं ना उसका दुगना हो जाता है अपने आप। ऐसी कुछ शक्तियां होती है और ऐसा अनुभव बहुत से लोगों को भी होगा। लेकिन अब वो कौन सी शक्ति है, आपके पास कौन से देवी देवता की शक्ति चल रही है, या मतलब कौन है वो, उसे जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं, जय घोष लगा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं सवाल, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, अब क्या है ना, देखिए, अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है, इसमें मतलब जितनी जानकारी दो या जितनी जानकारी, जितना ज्ञान हम ग्रहण करेंगे उतना ही कम पड़ेगा। ठीक है, बहुत है, मतलब इस ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। इतना ज्ञान है, इतना जानकारी है अध्यात्म के विषय में। ठीक है, तो ऐसे ऐसी जानकारी हम एक एक कर लाते रहेंगे। फिलहाल में आज जो जानकारी हम देने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि कुछ कुछ शक्तियां पीढ़ी से, मतलब पीढ़ियों से चलती आती है साथ में, तभी भी लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सी शक्ति चल रही है। हाँ, लेकिन मतलब वो अज्ञात नाम से अगरबत्ती भी कर देते हैं, बहुत से लोग, पुराने लोग करते हैं, उन्हें भोग लगा देते हैं और वो शक्तियां उन्हें ग्रहण भी कर लेती है और उनकी रक्षा भी करती हैं। ठीक है, अब देखिए, जिन घरों में जो माता पिता की रेगुलर अच्छे से सेवा करता है, उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं देता है, ऐसे लोगों की रक्षा में तो मतलब सबसे प्रथम तो उनके कुल देवी देवता और उनके पितर आकर खड़े रहते हैं। क्योंकि हमारे घर पर अगर बड़े बुजुर्गों की सेवा हो रही है, उनकी इज्जत की जा रही है, तो हमारे पितर और हमारे कुल देवी देवता जो होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं और वो हमेशा ही हम पर कृपा बनाए रखते हैं। अब इसके अलावा भी आप देखिए, हर एक इंसान का इष्ट होता है और उस इष्ट के हिसाब से आप पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, तब उनके द्वारा कोई ना कोई शक्ति आपको दी जाती है, आपकी रक्षा के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए। या फिर बहुत सी बार आप ऐसे कोई मंदिर में या ऐसे पुरातन मंदिर में जहाँ दर्शन करने जाते हो, माथा टेकने जाते हो, अब क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारी शक्तियाँ होती है, अज्ञात शक्तियाँ होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, सकारात्मक शक्तियाँ होती है, उनको हम भा जाते हैं। वो हमारा मन पढ़ लेते कि ये सच्चा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है और इसके साथ हमें रहना है, ये भक्त है, भक्ति करता है और इसके थ्रू हमारी भक्ति का लेवल भी बढ़ेगा। इस कारण से वो शक्तियाँ आपके साथ चल देती हैं। ठीक है, अब शक्तियाँ साथ रहती है, आपकी रक्षा भी करती हैं, आपके काम होते हैं। लेकिन अगर जिसको ये जानने की इच्छा है कि वो शक्ति है कौन सी हमारे साथ में चल रही है,
तो चिंता मत करिए, हम जो उपाय बता रहे हैं उसे ध्यान से करिएगा। 101% आपको वो शक्ति आपके स्वप्न में आकर बताएगी कि मैं ये हूँ और मैं आपकी रक्षा कर रहा हूँ और आपकी रक्षा इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ डिटेल में। और आपका और उस शक्ति का कनेक्शन भी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, आपने एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, जैसे रुमाल वापरते हैं हम, वैसा एक छोटा, मतलब इतना एक हाथ के जितना एक छोटा कपड़ा लेना है सफ़ेद कलर का, लेकिन वाइट कपड़ा नया होना चाहिए, यूज किया हुआ कपड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, मंदिर की बढ़िया से साफ सफाई करके, घर के मंदिर की, और कपड़ा मंदिर में बिछा देना है, इतना ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और हनुमान जी महाराज के किसी भी मंदिर में जाकर उनके दाहिने पांव से एक इतनी सी, सिर्फ एक बिंदी भर भी अगर आप सिंदूर ले आए, वो सिंदूर लाना है, और आपने मार्केट में से सिंदूर और अलग से भी लाना है। एक कटोरी में थोड़ा सिंदूर मार्केट में से लाया हुआ, क्योंकि देखिए अभी हनुमान जी के पैर से आप इतना सारा सिंदूर तो ले नहीं सकते, तो एक बिंदी भर सिंदूर ही आप ले सकते। उस सिंदूर को लेकर उस कटोरी में मिलाकर उसमें गौ माता का देसी घी मिलाना है। ठीक है, गाय का घी मिलाना है, और उसे मिक्स कर सिंदूर तैयार करना है, और उस सिंदूर से उस सफ़ेद वस्त्र पर आपने स्वस्तिक बनाना है। ठीक है, अब स्वस्तिक बहुत से लोग गलत तरीके से बना देते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे ऐसा ऐसा बनाते नहीं, कभी भी स्वस्तिक को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए। ठीक है, हमारी ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए ना, नीचे की तरफ डाउनवर्ड नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमें स्वस्तिक बनाना है। उस सिंदूर का स्वस्तिक बनाने के बाद उस स्वस्तिक के नीचे हमें 5 बिंदियां लगानी है उसी सिंदूर की। ठीक है, और जो पूजा में हम सुपारी यूज करते हैं, ठीक है, वो सुपारी लेनी है आपने, और उस स्वस्तिक के बीचों बीच उस सुपारी को रखना है, और फिर उस सुपारी को कुमकुम जिसे कहते हैं, रोली, हल्दी लगाना है, सिंदूर लगाना है, उसे अर्पण करना है। उसके छींटे दे सकते हैं आप, उसका तिलक कर सकते हैं, और अक्षत डालने हैं वहाँ पर, और उन्हें मौली अर्पण करनी, मौली का एक छोटा टुकड़ा अर्पण कर सकते हैं आप। ठीक है, और वहाँ पर 2 इलायची और 2 कपूर और 2 लौंग रख देने हैं उसके अंदर। ठीक है, जलाना नहीं है, रख देने हैं वहाँ पर। और गंगा जल हो या गौमूत्र हो, उसका छिड़काव कर उसे धूप अगरबत्ती लगानी है। ठीक है, काड़ी वाली अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती जो आती है वो धूप अगरबत्ती लगानी है, और उसे धूप दीप अर्पण करना है, देसी घी का दीपक लगाना है, और प्रार्थना करनी है कि हे अज्ञात शक्ति, मुझे पता नहीं है कि आप कौन हो, लेकिन आप मेरी रक्षा में सदैव तत्पर हो, ये मैं जानता हूं। तो कृपया कर आप मुझे आज से 11 दिनों के अंदर स्वप्न में दर्शन देकर बता दीजिए कि आप कौन सी शक्ति हो। मुझे अगर पता चलेगा कि आप कौन हो, तो मैं आपकी सेवा, आपका भोग और अच्छी तरीके से दे सकूंगा, आपकी सेवा अच्छे से कर सकूंगा। अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और ये कहकर उस पोटली को बांध लेना है, और जब पोटली टाइप बांध लो तो ऊपर से उसे रोली आती है, रोली से उसे 7 बार घुमाकर 3 गांठें मार देनी है। ठीक है, और 11 दिन तक सोते समय उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है, और सोते समय भी प्रार्थना, यही प्रार्थना, सेम प्रार्थना करनी है कि आप कोई भी शक्ति हो, कोई देवी देवता हो, या जो भी यक्ष यक्षिणी, जो शक्ति मेरा साथ दे रही है, मेरी रक्षा कर रही है, कृपया कर आप अपना परिचय दें और मुझे अवगत कराएं कि आप कौन हैं। ठीक है, 100%, 101% आपको 11 दिनों में उस शक्ति का आभास हो जाएगा। वो शक्ति आपको स्वयं भी दे सकती है दर्शन, या स्वप्न में दर्शन देकर बता देंगी कि मैं ये शक्ति हूं। ठीक है, अब देखिए ऐसे ये तो हो गया। ठीक है, अब इससे भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां अध्यात्म से जुड़ी हुई, तंत्र से जुड़ी हुई,
अपने हिंदू धर्म के सनातन से जुड़ी हुई जानकारियां हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। इसके लिए आपको हमसे जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आजकल के समय में बहुत लोग दुखी होते हैं। आपका एक शेयर भी लोगों की मदद कर सकता है, उनके पास में ये जानकारी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।